jungle. हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्दी के मौसम में कभी कभी असंतुलन हो जाने के कारण शरीर की कोशिकाओं को सही निर्देश नहीं दे पाती और शरीर में आलस के साथ साथ कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। जैविक घड़ी को सही रखने के लिए हम सभी को अपनी दिनचर्या आदि में सही रखनी पड़ेगी और उसका असर हमारे शरीर को एक स्वस्थ रूप में देने में सहयोग करेगा, बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। सर्दी के मौसम में हम सब लोग अपने शरीर में जो एक आलस सा पैदा हो जाता है सर्दी के कारण, उसका एक ही कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल घड़ी है, जिसको जैविक घड़ी कहते हैं, उस बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के हम आप सबके कुछ ना कुछ खाने पीने उठने बैठने में इस मौसम में परिवर्तन हो ही जाता है। जो ये परिवर्तन होता है उससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ असंतुलित सी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एक नए रूप में वो अपने को एक नया प्ररूप ग्रहण करने लगती है और जिसके कारण उसके जो प्रभाव हैं वो हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। जैसे कि हमें आलस ज़्यादा आना, हमें ज़्यादा नींद लगना, हमको छोटी छोटी जरा सी बात में बहुत सा मतलब बीपी कभी कभी बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें इस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण होती हैं, जिसको हमें इस सर्दी के मौसम में सही बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से ऐसे रिसर्च डाटा बोलते हैं कि जो कोशिकाएं शरीर के अंदर होती हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण कुछ ऐसी असंतुलित होकर कुछ क्रिया करने लगती हैं, जिससे हम लोग बड़ा ही ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम बीमार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस जैविक घड़ी को सही रखने के लिए हमें समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना खाना, समय से पानी पीना, अन्य जो भी हमारे व्यायाम वगैरह योगा वगैरह हैं उसको करते रहना चाहिए। उसमें कोई आलस नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमने आलस किया, ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे कोशिकाओं को कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देगी कि हम अपने को कुछ ऐसा आलस, बीमार या ऐसा बहुत सुस्त महसूस करेंगे, जो कि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे आपके समझने और सोचने की चीज़ें हैं। क्यों ना हम अपने दैनिक दिनचर्या को सही बनाए रखने में इस मौसम में भी उनसे लड़कर, उनसे आगे बढ़कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने में, अपने को अच्छा महसूस करने के लिए आगे आएँ। यही हम सब लोगों को इस सर्दी के मौसम में सीखना और अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।